हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट जो बीएड किए हुए उन लोग के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आया है कि आपका डीएसएसबी का जो है वैकेंसी आ चुका है। जी हाँ, डीएसएसबी टीजीटी का जो वैकेंसी बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है वेट कर रहे थे, तो वो वैकेंसी आपकी आ चुकी है, अभी जस्ट आई है और मैं अभी जस्ट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हमारे दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन बताते हैं आखिर डीएसएसबी में कितनी वैकेंसी आई है, आखिर इसका एलिजिबिलिटी कितना है, आखिर इसका एज कितना है, एज का रिक्वायरमेंट कितना है और प्लस कितना ग्रेड पे मिलेगा। ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ के बारे में जो आप दिख रहा होगा, ये पीडीएफ को मैं आपको जो है नीचे वाले जो लिंक पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और इस तरह से हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट नोट में कि जो भी आपका जो एप्लीकेशंस है वो सारा का सारा ऑनलाइन ही जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, ऑफलाइन जो है कोई भी चीज़ का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी पूरी तरह से ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा, जहाँ मतलब कि आप जो है पूरी तरह से ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही आपका ये होगा, सब चीज़ ऑनलाइन होगा। ठीक है, चलो ऑफलाइन कोई भी आपको जो है फॉर्म नहीं भरा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट में यहाँ पर लिखा है। ओपनिंग डेट कब है तो आपका 25/5/2021 से जो है आप फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 25 मई से। और क्लोजिंग डेट कब है तो 24/6/2021, मतलब कि 24 जून तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को आप कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि आखिर किस में आया है वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका नज़र आ रहा है टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए है। ठीक है, टीजीटी हिंदी मेल के लिए भी है, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए है, नेचुरल साइंस फीमेल के लिए भी, मतलब अलग अलग कैटेगरी बनाया है, मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरी है। देखिए फीमेल के लिए इधर है मैथ का है, ये मैथ का है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस है, बंगाली लैंग्वेज का भी है, प्राइमरी का भी है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर के लिए भी है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी है और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एलडीसी जिसको पोस्ट में आता है, ठीक है, उसके लिए भी है, काउंसलर में भी है, हेड क्लर्क में भी है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी है, पटवारी के लिए भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो ज़रा देख लेते हैं आखिर कितना है। तो मैं 1 2 5 6 लोग को डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, मैं 1 2 को डिस्कस कर देता हूँ आखिर ये लिखा हुआ है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो मैं यहाँ पर मैथ के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, मैथ और मेल और फीमेल के लिए। तो देख सकते हैं ये जो है ये डिपार्टमेंट आपकी जो है वैकेंसी लेगी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो भी यहाँ पर तो आपका ये जो है डिपार्टमेंट है जो आपका वैकेंसी अपॉइंटमेंट जो भी है सारा का सारा ये करने वाली है। ग्रेड पे कितना है तो ग्रेड पे आपका है 4600। ठीक है, दोनों का मेल का भी फीमेल का भी 4600 आपका ग्रेड पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि और हम चीज़ देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि EWS, ठीक है, जो स्टूडेंट EWS कैटेगरी में आते हैं तो उन लोग के लिए जो है आपका वैकेंसी कितना है तो 48 फीमेल में है और मेल में बात करेंगे तो 49 है। ठीक है, और उसी तरह से यदि आप देखा जाए, एक मिनट, उसी तरह से देखिए आपको सारा का सारा दिया गया है। ठीक है, ये आपका EWS हो गया, ये जनरल कैटेगरी का हो गया, ये आपका OBC कैटेगरी का हो गया, ये वाला पूरा SC कैटेगरी का हो जाएगा, ये ST कैटेगरी का है। मतलब कि आपका यहाँ पर देखा जाए ना तो टोटल कितना है तो फीमेल का जो है टोटल वैकेंसी है कितना, बहुत ही अच्छा मात्रा में दोस्त, 1167 वैकेंसी है। ठीक है, और लगता है कि मेल से आपका ज़्यादा ही है, मेल का कितना है 988 वैकेंसी है। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हैं फीमेल का वैकेंसी ज़्यादा है और मेल का वैकेंसी थोड़ा कम है। ठीक है, तो फीमेल का कितना है 1167 वैकेंसी है। ठीक है, और मेल की बात करेंगे तो 988 वैकेंसी है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मैथ की वैकेंसी इतनी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि सबका लिए, हिंदी के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी है, बंगाली के लिए भी है, नर्सरी के लिए भी है, बहुत सब चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि आखिर कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, पूरी तरह से हम अच्छे से डिटेल करके बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हिंदी के बता रहा है कि हिंदी में क्या क्या आपका ज़रूरी है।
तो आप देख सकते हैं हिंदी वाले के लिए, ठीक है। मैं मैथ वाला के डिस्कस कर देता हूँ कि मैथ में क्या है। आप उसी तरह से सबका लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेचुरल साइंस का है, ठीक है। मैं कोई कोई समझा देता हूँ क्या क्या आप समझ में आ जाए आपको। तो यहाँ पर देखिए मैथ का यहाँ पर क्या लिखा है, पोस्ट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये TGT फॉर मैथ फीमेल। जो फीमेल का होगा वही मेल का भी है, बस मेल फीमेल का अंतर है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है आपका दे दिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर वैकेंसी जो मैंने आपको ऊपर में डिस्कस कर दिया उसके बारे में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला बात तो बोल रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एज यूजुअल बैचलर डिग्री तो कम से कम मिनिमम ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या लिखा है, इन टू स्कूल सब्जेक्ट भी एटलीस्ट हैव द इलेक्टिव लेवल, मतलब कि कम से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए, जैसे इंग्लिश ले, मैथमेटिक्स हो, नेचुरल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं ना तो BSc में क्या होता है कि आपका एक मैथ ऑनर्स आपका कंपलसरी होता है, और साथ साथ में क्या होता है आपका जो इंग्लिश भी आप लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मैथ और इंग्लिश का कम्बिनेशन होना जरूरी है, यही चीज़ बोलना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट में यहाँ पर क्या लिखा है कि TGT पहला में मेन सब्जेक्ट फॉर TGT नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी। देखिए वही नेचुरल साइंस में बात कर रहा है कि फिजिकल साइंस मतलब क्या हो गया कि आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा ही अगर हम BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स किए हुए हैं तो यहाँ पर क्या मैं मैथ ऑनर्स से पहली बात तो, और दूसरा बात क्या है कि हम फिजिक्स भी लिए थे। मैं पहला ईयर और दूसरा ईयर क्या था, फिजिक्स का और केमिस्ट्री था, ठीक है। तो ये मेरा क्या बोला है कि एटलीस्ट जो है ये दोनों होना चाहिए, इस तरह का कॉम्बिनेशन तैयार होना चाहिए। और साथ साथ जो है आपका एक इंग्लिश भी कंपलसरी ही बोल रहा है, ठीक है। कंपलसरी मतलब कि आपका जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कंपलसरी है, बस आपका जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यही चीज़ आपका यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन कर दिया है कि डिग्री इन डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बात कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है B.Ed वाला तो हो गया, चलो मान लेते हैं कि B.Ed है, लेकिन यहाँ B.Ed स्पेशल वाले भर सकते या नहीं भर सकते, यहाँ पर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि B.Ed स्पेशल वाले भर सकते या नहीं भर सकते, लेकिन B.Ed वाले तो जरूर भर पाएंगे। तो आप उन लोग के लिए निश्चिंत रहें, जो B.Ed किए हुए हैं वो पूरी तरह से भर सकते हैं, लेकिन B.Ed स्पेशल वाले लोग तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई नॉब्स यहाँ पर लिखा नहीं है, कन्फर्मेशन यहाँ किया नहीं है कि आखिर B.Ed स्पेशल वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते। फिर यहाँ लिखा है वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, CTET पास होना चाहिए जो CBSE कंडक्ट करवाती है, ठीक है। CTET इंपॉर्टेंट है, CTET क्वालिफाइड होना चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है। चलो, कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द सब्जेक्ट कंसर्न द मेंशन इन RR फॉर द एटलीस्ट, चलिए सब कुछ नहीं है। डिजरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखा है, कुछ कोई जरूर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस होना कोई जरूरी नहीं है। देखिए तो सरकारी में फ़ायदा होता है, प्राइवेट में ही आपका फ़ायदा नहीं होता, वहाँ एक्सपीरियंस मांगता है आपसे। तो पे स्केल लिख रहा है 9300 प्लस 34,800, मतलब टोटल 4600 आ जाएगा, 34,800 है, ठीक है। ग्रेड पे आपको 46 है, मतलब कि अच्छा खासा आपको यहाँ पर जो है आपको क्या बोल सकते हैं पेमेंट आपको मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर क्या लिखा है कि बिलो 32 ईयर, 32 साल से तो कम होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन 7 पारा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयमेंट वर्किंग इन द टीचिंग पोस्ट फॉर द वन टाइम रिलैक्सेशन, चलिए सब कुछ नहीं है, मतलब कि आपका जो है बिलो 32 ईयर्स से आप छोटा होना चाहिए, बस आप मुख्य रूप से यही याद रखिए, ठीक है। 32 साल से आपका एज कम होना चाहिए। बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग के लिए अलग बता रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एम्प्लॉय हैं उन लोग के लिए जो है 5 साल मैक्सिमम पीरियड 5 साल का जो है तो छूट वूट मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम मिलेगा 1 साल 2 साल का जो भी है वो सब के लिए, तो छोड़िए हटाइए, हम लोग को क्या मतलब है सबसे, ठीक है। तो TGT मैथ में जो है आपका देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पर मेल के बारे में लिखा है कि सारा का सारा वैकेंसी सेम वही चीज़ है, यहाँ पर बस मेल के बारे में कर दिया है। मेल में जो है थोड़ा वैकेंसी कम है एज कम्पेयर टू फीमेल वैकेंसी, ठीक है। फीमेल का ज़्यादा है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। तो फीमेल में जो है टोटल 1167 वैकेंसी है, और मेल में जो है यदि देखा जाए तो टोटल वैकेंसी है कितना 988 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि मेल का वैकेंसी ज़्यादा है, फीमेल का वैकेंसी थोड़ा कम है। तो ये था आपका DSSB का, बाकी का भी आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट देखना चाहें वो अपना देख सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक आपको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, देखिए यहाँ पर बोल दिया सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन एकदम नहीं करना है। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर द अप्लाइंग ऑनलाइन, चलिए ठीक है, इस सब में तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। बेनिफिट वही SC ST लोग जो है लोगों को कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट तो मिलेगा ही।
सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी, चलिए जब सक्सेसफुल हो जाएगा, जब आप एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो वगैरह वगैरह आपको जमा करना होगा। और वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। द सेंटर फॉर एग्जाम विल बी दिल्ली एनसीआर। देखिए ये इंपॉर्टेंट, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर मतलब कि जो आपका सेंटर होगा ना, जो एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो आपका दिल्ली में ही होगा, ये बात को याद रखें। ऐसा नहीं कि जो पटना में रह रहे हैं वो नहीं चाह सकते कि हम पटना में सेंटर हो जाए, जो बनारस में रह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका सेंटर जो है एग्ज़ाम का सेंटर बनारस में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जो है ये वैकेंसी दिल्ली की है, और जो है आपका एग्ज़ाम भी कहाँ होगी, तो दिल्ली एनसीआर में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला, मतलब कि वहीं कहीं आपको सेंटर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन भर सकते हैं सभी लोग, ठीक है, आउट ऑफ दिल्ली वाले भी भर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड देखिए सब तो जरूरी है सर, जहाँ भी आप जाइए आधार कार्ड ले। एग्जामिनेशन फ़ी देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं छूट रहा था, ये एग्जामिनेशन फ़ी देखिए सबसे नॉमिनल फ़ी यहाँ पर दिल्ली का यही खासियत है सर, आपको सबसे सस्ता आपको यहाँ पर मिले, मात्र 100 रुपये में जो आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मतलब 100 रुपये आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है, ठीक है। नहीं तो और बाकी का स्कूल की बात करें तो बहुत महंगा होता है, ठीक है, 600 700 800, ठीक है। जैसे SBI का ये 700 प्राइस है, जो बहुत ही ज़्यादा है, स्टूडेंट लोग से इतना नहीं लेना चाहिए, एकदम गलत है ये। तो ये DSSB का अच्छी बात है ये कि 100 रुपया में ही आपको जो है एग्जामिनेशन फ़ी है, जहाँ पर आप भर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको ऑनलाइन ही भरना है, ये बात भी याद रखिएगा। अरे देखो यहाँ पर एक और खासियत है, वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, ये जो है ना, इन लोग को पैसा लगेबे नहीं करेगा। सोचिए कितना बड़ी बात है, मतलब वीमेन कैंडिडेट को तो 1 रुपया नहीं लगेगा। चलो भाई वीमेन लोग को बहुत बहुत क्या बधाई हो कि तुम लोग का 100 रुपया बच रहा है, ठीक है, पार्टी दे देना कभी, ठीक है, या फिर हम लोग को थोड़ा डोनेशन दे दो, चैनल बढ़ जाएगा। चलो चलो ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बात करते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन विल बी थ्रू 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन, ठीक है। 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट विल बी एप्लीकेबल, चलो ठीक है, मतलब वही एग्जाम होगा, 1 टायर 2 टायर होगा, दो फेज में होगा आपका एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है। DSS विल कंडक्ट 1 टायर एंड 2 टायर फॉर द पोस्ट कॉर्पोरेट एग्जामिनेशन, चलो ये सब कुछ नहीं है, सब तो पढ़ लेना खुद से, ठीक है। तुम लोग टीचर बनने वाले हो तो मुझे लगता है इतना तो पढ़ ही लोगे, ठीक है। तो बस मेरा मेन मकसद है कि यहाँ पर एक चीज़ और है, कैसा सिलेबस कैसा होगा, ठीक है, ज़रा ये भी देख लेना, तुम लोग अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मैथमेटिक्स पूछेगा, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सब आपसे पूछेगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरा एकदम अच्छे से देखो यहाँ लिखा हुआ है। और जो पार्ट 2 होगा, सेकेंड टायर जो होगा, ठीक है, वो उसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट तुम लिए हो, जैसे मैथ लिए हो तो मैथ का क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश लिए हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये यहाँ पर ये लिखा है। चलो ठीक है, आगे क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन बेनिफिट, चलो ये सब ठीक है। एज रिलैक्सेशन देखो यहाँ पर अच्छे से पूरा लिखा है, वही जो 7th पेज बोला था ना, मतलब SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, चलो OBC वाला मजा लो। उसके बाद क्या है, PWD को जो है 10 साल का छूट मिलेगा, क्या बात है यार। PWD और प्लस जो SC ST, मतलब PWD भी है और प्लस पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। PWD मतलब होता है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो PWD भी हैं और जो SC ST भी, उसे 15 साल का मजा लेगा, चलो बहुत बढ़िया है। PWD और OBC वाले को 13 साल का, बहुत बढ़िया। चलो ये सब ठीक है, ये सब पढ़ लेना, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, चलो जो भी होगा पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये नहीं समझ में आया है, एक एक चीज़ मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ समझाने के लिए चैनल खोला हूँ। और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे दोस्त। तो वैकेंसी ज़रूर भरिए, यदि आप BEd किए हुए हैं, यदि आपको लगता है कि मुझे टीचर बनना है तो आप ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा अवसर है, और आप भरेंगे तो आपका ज़रूर हो जाएगा। हमारा जो है शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जो भी चैनल को देखेगा उसका भगवान करे ज़रूर से ज़रूर हो जाए। चलो भाई, थैंक यू एवरीवन।